दोस्तों, आज की कहानी है बहू आज के बाद फिर कभी अपनी किस्मत को दोष मत देना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत काली स्याही से लिखी गई है? आज ईश्वर की कृपा से तुम्हारे पास सब कुछ है। इतने ज्यादा प्यार करने वाले मम्मी पापा, प्यारा सा पति चेतन और दो प्यारे प्यारे देवर ननद। आज के बाद फिर कभी अपनी किस्मत को दोष मत देना। सासू माँ शकुंतला बहुत ही प्यार से बहू तमन्ना को गले लगाकर समझा रही थी, जी मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में इतने दुख देख लिए हैं कि इतना सुख मिलने के बाद भी मन डराने लग जाता है। तमन्ना अभी तक मायूस सी बैठी थी। बेटा, गम की अंधेरी रात सट चुकी है और आसमान में उम्मीदों का सूरज जगमगा रहा है और अभी तो डॉक्टर की राय भी आनी बाकी है। फिर ये उदासी मायूसी क्यों? मम्मी जी, मैं बहुत खुश किस्मत हूँ जो आप लोगों जैसा समझदार और मुझे बेइंतहा प्यार करने वाला परिवार मिला। लेकिन मम्मी जी बहुत दुख देखे हैं इस जीवन में। इतना कहकर तमन्ना अतीत में गोते लगाने लगी। राधिका, बहुत भाग्यशाली हूँ मैं जो मेरे परिवार में पहली पोती को जन्म देकर मेरे परिवार को पूर्णता प्रदान कर दी। दादी हर समय तमन्ना का मुंह देख देख कर सिहाती रहती। हाँ वसुंधरा, ये तो सही कहा है। दादाजी भी उसके ऊपर दिल खोलकर प्यार लुटाते। दादा दादी की बेहद दुलारी तमन्ना राधिका के दूसरे बच्चे के समान। कुछ ऐसा केस बिगड़ गया कि अस्पताल जाने के बाद से राधिका अपने प्राणों से भी प्यारी तमन्ना के पास जीवन लौट कर आ ही ना सकी। बस यहीं से शुरू हो गई तमन्ना के जीवन की काली रात। सब लोगों के जिद करने पर राघव ने दूसरी शादी की हामी भर दी। अब दादा दादी को क्या पता था कि जिसको वो तमन्ना की देखभाल के लिए ला रहे हैं वो तमन्ना के जीवन में काले रंग घोल देगी। तमन्ना जितना नमिता के पास जाना चाहती, नमिता उसको अपने से उतना ही दूर कर देती। तमन्ना को जरा प्यार से रखा करो, वसुंधरा कहती। आप लोग है ना, प्यार करने के लिए मेरी कौन जरूरत? और नमिता ज्यादा से ज्यादा मायके में ही रहना पसंद करती और हर तरह से मायके के ही लिए मदद को तत्पर रहती। शुरू में तो राघव ने नमिता को समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर वो भी नमिता के रंग में ही ढलते चले गए। पहले चलो राघव घर में रहते थे, लेकिन अब तो तमन्ना सिर्फ अपने दादा दादी के ही सहारे हो गई। आखिर बुढ़ी हड्डी कब तक साथ निभाती?
धीरे धीरे करके दोनों दादा दादी परलोक सिधार गए। अब तो तमन्ना पूरी तरह से नमिता पर आश्रित हो गई। नमिता की जिद पर ही यहाँ का घर बेचकर राघव ने ससुराल के निकट ही एक घर खरीद लिया। समय के साथ नमिता के 2 बेटों ने जन्म लिया। अब तमन्ना बिल्कुल घर में नौकर चाकर बनकर रह गई। दिन भर काम धाम करती और छोटे भाइयों को खिलाती और जरा सी भी गलती पर खूब ढेर डांट खाती। जब कभी तमन्ना बहुत थक जाती तो खुले आसमान के तले बैठकर खूब जी भर कर रोती और अपनी मम्मी से शिकायत करती, मम्मी आप मुझको छोड़ गई। और तो और जो दादी दादा भी मुझे प्यार करते थे उनको भी भगवान ने अपने पास बुला लिया। मुझे भी अपने पास बुला लीजिए, मैं भी क्या करूंगी जी करके। वही पास में रहने वाली शकुंतला जी को तमन्ना को देखकर बहुत तरस लगता और वो अक्सर उसको अपने पास बुला लेती और उससे खूब ढेर सारी बातें करती। और तमन्ना इतना प्यार पाकर उनसे खूब अपने दिल की बातें करती। और तमन्ना की पटरी उनकी बेटी सुम्मी से खूब खाती और शकुंतला जी उसको पढ़ाती लिखाती भी। एक दिन नमिता ने बहुत मारा तमन्ना को कि उस घर में एक जवान लड़का भी है और तुम उसी के चक्कर में वहां जाती हो। हम लोगों की मोहल्ले में बहुत बदनामी हो रही है। तमन्ना मार खाती रही और रोती रही, मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, मम्मी प्लीज मुझे मारिए मत, मैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ सुम्मी और आंटी की वजह से वहाँ जाती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे माफ कर दीजिए। अगर आपको शक है तो अब मैं कभी भी नहीं वहाँ जाऊंगी। जब इधर कई दिनों से तमन्ना शकुंतला के पास नहीं आई तो शकुंतला को चिंता हुई और जब उन्हें ये सब जानकारी मिले तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत निर्णय लिया। अब तक तो खैर मैंने नहीं सोचा था, लेकिन अब मैं तमन्ना को जरूर अपनी बहू बनाऊंगी। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मुझे नमिता ने इस और सोचने के लिए विवश किया। मुझे तो सचमुच तमन्ना के रूप में एक बहुत ही प्यारी बहू मिल जाएगी। अब तो उसकी शादी चेतन के साथ ही अवश्य करूंगी और ममता के लिए तड़पती एक बच्चे को माँ का प्यार देकर उसके दिल में प्यार के दीप जलाऊंगी। उनके इस निर्णय में उनके परिवार के लोगों ने भी भरपूर साथ दिया। अब तक तमन्ना बोलिग हो चुकी थी। नमिता के लाख कुन मनाने पर शकुंतला ने चेतन और तमन्ना के कोर्ट मैरिज कर दी। तमन्ना बेटा, अब तुम अपनी पढ़ाई की शुरुआत फिर से कर सकती हो। और उन्होंने उसको एडमिशन सुम्मी के साथ ही करवा दिया। अब तमन्ना अपने भाग्य की सराहना फिर से
करने लगी। समय के साथ तमन्ना के पैर भारी हो गए और परिवार में खूब खुशियां मनाई गई। लेकिन तभी धमाका हुआ। मुझे लगता है कि जो बच्चा तमन्ना के गर्भ में है उसका पूर्ण विकास नहीं हो रहा है। हम अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं, फिर आपको परिस्थिति के बारे में बताती हूँ कि क्या करना है। अगर परिस्थितियाँ हाथ में हैं तब तो बहुत अच्छी बात, और अगर कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ है तो फिर तो मजबूरी में। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद अपनी चिंता जाहिर की। अभी अभी तमन्ना अल्ट्रासाउंड रूम से बाहर आई थी और अपनी किस्मत को लेकर शकुंतला जी के चिपक कर रो रही थी, और शकुंतला जी उसको हर तरह से ढांढस बंधा रही थी। बधाई हो शकुंतला जी, अभी परिस्थितियाँ लगभग पूरी तरह से हाथ में हैं। अभी कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा है। मैं ये दवाइयाँ लिख रही हूँ, इनको लगातार खिलाइए, और हाँ, इसके साथ साथ पूरी देखभाल और खिलाई पिलाई सब कुछ सही हो जाएगा। डॉक्टर के चेहरे पर आशा की किरण देखकर शकुंतला जी और तमन्ना का चेहरा भी खिल उठा। डॉक्टर, आप उसकी चिंता बिल्कुल भी ना करिए। तमन्ना की देखभाल मैं पूरी जान से करूंगी। तभी शकुंतला जी ने तमन्ना का मुंह सूंघते हुए कहा, देखा, मैं ना कहती थी कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम बेकार परेशान हो रही हो। मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। जी मम्मी जी, आपका ही विश्वास जीत गया। अब तमन्ना मुस्कुराते हुए शकुंतला जी के गले लग गई। पूरे 5 महीने बाद तमन्ना की गोद में एक प्यारी सी हंसती मुस्कुराती खिलाती गुनगुन आ गई, और शकुंतला जी उसका चेहरे की मनमोहक मुस्कान देख देख कर जैसे सब कुछ भूल भाल जाती। अब तमन्ना को अपनी किस्मत से कोई शिकायत नहीं थी, और वो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करती। भगवान, मैं अपना विश्वास आपके ऊपर खो बैठी थी, लेकिन मम्मी जी ने आपके विश्वास को टूटने नहीं दिया।